चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए थे। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुर में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4000 से ज्यादा घरों को तोड़ना नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच सुनवाई करेगी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। दरअसल रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। ₹4,365 घरों को तोड़ना है। एचसी ने दिया है कब्जा हटाने का आदेश। एससी में आज होगी मामले पर सुनवाई। हल्द्वानी के 4365 घरों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसको लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस बीच हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे देगा या नहीं, इस पर सबकी निगाह है। लेकिन इस बीच हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आरपीएफ के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, क्योंकि रेलवे की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो आरपीएफ की होती है। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि हाई कोर्ट का फैसला सही है या फिर हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे भी देता है, तो अगर किसी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए आरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि रेलवे की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान न हो, उपद्रवी किसी तरीके से भी रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18। तो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अनुपम मिश्रा जुड़ गए हैं, दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ गए हैं और कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका भी तारुफ आपसे करा देती हूँ। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष है उत्तराखंड कांग्रेस से, और वीरेंद्र बिष्ट जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है उत्तराखंड बीजेपी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी, दिल्ली से हमारे साथ में सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का लोगों ने रुख कर लिया है, ऐसे में कोर्ट के बाहर की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कोर्ट के बाहर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए, और ये भी बताइए कि सुनवाई कब तक हो सकती है? जी बिल्कुल सीरम, देखिए साफ तौर से हल्द्वानी में जिस तरह से अब ये सियासी माहौल बना हुआ है, ऐसे में हल्द्वानी में जिसका घर वहां पर है वो तमाम लोग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मामले की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजय किशन कौल, अभय ओका की बेंच बैठ गई है। आइटम नंबर 39 पर लिस्ट है ये केस और अभी आइटम नंबर 8 पर मामले की सुनवाई चल रही है। तो संभवतः 12:30 और 1 बजे के आसपास मामले को सुनवाई के लिए लिया जाएगा। लेकिन साफ तौर से माहौल बिल्कुल कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले में ये देखेगा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है क्या उस पर वाकई समीक्षा करने की आवश्यकता है या फिर हाई कोर्ट का जो आदेश है वो सही है। रेलवे की तरफ से साफ तौर से हाई कोर्ट में ये दलील दी गई कि जो जमीन है उस जमीन पर गलत तरीके से अतिक्रमण करके तमाम लोग रह रहे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों का सिनम ये कहना है कि उनके पास
उस प्रॉपर्टी के कागज हैं, वहां पर सरकारी सामुदायिक केंद्र हैं, तो क्या इसमें सरकार की भी इस मामले में संलिप्तता है या इस पर पूरा राजनीति हो रहा है? इन तमाम पहलुओं को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात सीनम यह होगा कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 9 और 10 जनवरी तक उस पूरी जगह को फिलहाल खाली किया जाए, क्या उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं लगाता है, यह देखना बेहद अहम होगा। और यह माना जा रहा है कि 12:30 और 1 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को टेकअप करेगा। ठीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुशील आपका। और अब जरा ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम, दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं जरा बताइए। देखिए, मैं आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो सड़कें अमूमन खाली रहा करती थी, आज वो सड़कें यहाँ पर महिलाओं से भरी पड़ी हैं, पुरुषों से भरी पड़ी हैं। जगह जगह पर बनपुरपुरा इलाके में जहाँ पर भी आपको बताएं कि हम जा रहे हैं, देखिए आप कितनी दूर तक ये सब पूरी सड़कों पर महिलाएं ही बैठी हुई हैं और उनको ये उम्मीद है कि अदालत से आज उनको इंसाफ मिलेगा। जैसा कि सुशील बता रहे हैं, 12:30-1 बजे का यहाँ पर सुबह से ही लगातार मुस्लिम महिलाएं अपने घर बार को छोड़ करके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंच गए हैं और सबको ये उम्मीद है कि उनके आशियाने नहीं टूटेंगे और उनके घरों को वो बचा लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ मुस्लिम महिलाएं। मैडम, कितना बड़ा दिन मान रही हैं आज आप? मैडम, कितना बड़ा दिन आज आप मान रही हैं? सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? हाँ, हमें पूरे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह हमें जरूर जस्टिस मिलेगा। हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, हमारे फ्यूचर का क्या होगा? हमारे पास तो पूरा प्रूफ है हमारे घर का, फिर भी हमें क्यों नोटिस मिला? लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमें जरूर न्याय मिलेगा। कितना बड़ा दिन मैडम आप मान रही हैं आज? कितना बड़ा दिन? सर, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इंशाल्लाह आज हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। हमारे पास तो प्रूफ है, पट्टे हैं हमारे पास। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें नाउम्मीदी बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है मैडम? तो देखिए, ये मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी पूरी उम्मीद लगा करके बैठी हैं कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर के ये लोग गए हैं। और आपको दिखाऊंगा एक तस्वीर यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हुई है, इसके रोड के उस तरफ जो सामने आप मकान देख रही हैं, ये सारे सब मकान वही मकान है जिन पर की रेलवे कह रहा है कि उनकी जमीन पर ये मकान बनाए गए हैं और इन्हीं मकानों को तोड़ने के लिए बाकायदा एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें 9 और 10 तारीख का हवाला दिया गया है कि 9 और 10 तारीख को ये कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। ठीक है अनुपम, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन 2 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। तो देखिए, 2 खास मेहमान कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। सर, पूरे मामले को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए अमनदीप, हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। 2016 में मामला आया था। पहली बात तो यह है, आप ये समझें कि ये मामला कभी भी रेलवे अपनी जमीन के लिए किसी अदालत में, किसी कोर्ट में नहीं गई। रेलवे ने कभी इसके मामले में नोटिस सर्व नहीं किए। ये पहली बार जब 2016 में मामला आया तो जनहित याचिका में हाईकोर्ट में मामला आया। जनहित याचिका में जब ये मामला आया, इसकी सुनवाई हुई, तो इसमें राज्य की सरकार, तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जनता के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय गई। उच्च न्यायालय में उन्होंने कहा कि ये नजूल की लैंड है, नजूल की राज्य सरकार की नीति है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो 100 साल से ऊपर के जिनके कब्जे हैं, जिनके पास पट्टे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 60, 70, 80 साल हो गए हैं लेकिन अवैध कब्जेदार हैं, लेकिन जमीन नजूल की है और नजूल की जमीन को फ्री होल्ड करने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अनुसार हम इनको रेगुलराइज करेंगे। राज्य की सरकार का पक्ष जब रखा गया, उसके बाद ये स्टे हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी राज्य की सरकार गई और राज्य की सरकार के सुप्रीम कोर्ट में स्टे के बाद ये मामला रुक गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया। हाई कोर्ट ने रेलवे को कहा कि जन सुनवाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें आपने कोई जन सुनवाई नहीं करी, तो 4365 लोगों की जन सुनवाई के नोटिस जारी हुए बरेली से, रेलवे से। उसके बाद ये लोग जब सुनवाई के लिए गए तो औपचारिकता हुई, इनकी हाजिरी वहां पर रखी गई, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनके कोई पेपर्स वेरीफाई नहीं हुए। लेकिन उसके बाद अब ये मामला जब दोबारा से हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इसमें निर्देश दे दिए। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है सर, लेकिन अब जो वहां की जनता मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ में है या फिर इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? जरा इसको लेकर आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए।
नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग पूरी तरह से जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता देखिए, एक तरफ तो देश की सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि हर सर को घर। अब हर सर को घर, जब आप दिल्ली में लाखों लोगों के रिहायशी जो बस्तियां हैं, जो अवैध बस्तियां थी, उनको रेगुलराइज कर सकते हो, उनको मकानों के पट्टे दे सकते हो, मालिकाना हक दे सकते हो। उत्तराखंड में ही सैकड़ों मलिन बस्तियां हैं जिनको हटाने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य की सरकार उसमें अध्यादेश लाई। 2000 पिछली सरकार में, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में अध्यादेश लाया गया और उनको रोका गया 3 साल के लिए, और वो एक्सटेंड कर दिया गया। अब 2024 तक वो एक्सटेंड किया गया। लेकिन सर वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था ना, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। यही कारण रहा कि आज देखिए फिर लोग सड़कों पर उतरे। मैं लौटूंगी सर आपके पास में। वीरेंद्र विष्ट जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। वीरेंद्र जी, हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन अब देखिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। उम्मीद है अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही वीरेंद्र जी? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। जहां तक ये विषय अभी सामने आया है, हमारी सरकार का स्पष्ट मत है और कहना भी है कि जो भी अभी आज देश की सर्वोच्च अदालत में ये निर्णय होना है, और जो भी देश की सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी, उस निर्णय का राज्य सरकार को पालन करना होता है। जहां तक प्रश्न है, ये विषय राज्य सरकार का नहीं है, रेलवे भूमि का है, और रेलवे ने जो अपनी भूमि पर अधिकार जताया है और जो उसने हाई कोर्ट में जस्टिफाई किया है कि इतनी एकड़ भूमि उसके अधिकार क्षेत्र की है जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। राजस्व अभिलेखों में भी वो रेलवे भूमि दर्ज की गई है, इसीलिए रेलवे उसको अभिलेखों में दर्ज होने के बाद उसका क्लेम करती है। राज्य सरकार की भूमिका इतनी है कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, वो जो भी फैसला करेगी उसका इम्प्लीमेंट राज्य सरकार को करना होता है, और राज्य सरकार केंद्र की भूमि का हस्तांतरण भी नहीं कर सकती है। जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने मलिन बस्तियों को इसको रेगुलाइज करने का निर्णय लिया था, लेकिन रेगुलाइज करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जितनी भी इलीगल बस्तियां बसी हुई है, चाहे मलिन बस्तियां बसी हुई है, ये सब कांग्रेस के जमाने में ही इन लोगों को बसाया गया है, क्योंकि वोट की राजनीति की गई है, तुष्टीकरण की राजनीति करी है, और उनको वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है। कभी उनके हक हकूक के लिए इन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं की। कई घर तो ऐसे जो कि 70-80 साल पुराने हैं, वक्त रहते क्यों नहीं ध्यान दिया गया? यही मेरा आपसे अगला सवाल था। देखिए दोनों ही से आपसे मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आखिर वक्त रहते क्यों ध्यान नहीं दिया गया? अब कई सालों से लोग वहां पर रह रहे हैं, घर बन चुके हैं, आखिर क्यों इतने लंबे वक्त तक ध्यान नहीं दिया गया? यानी कि पूरी बस्ती अब बस चुकी है, तो एक तरह से जब कोर्ट का फैसला आया है सामने, उसके बाद में हर किसी का जो चेहरा है, वो जो दुख है वो साफ नजर आ रहा है लोगों के चेहरे पर। ये तो कहीं ना कहीं सरकार का भी सर मैं कहना चाहता हूं, नहीं, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और जिस तरीके से इसका ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं, अगर ये लोग चाहते तो इसका ये इनकी सरकारों में इनका फैसला हो जाता और इनकी इमदाद हो जाती, इनकी मदद हो जाती। जब वहां नगर पंचायतें थी, नगर पालिकाएं थी, नगर निगम बना, जब कांग्रेस पार्टी का वहां पर नगर निगम, नगर पंचायतें बने, और बहुत सालों तक इनके बहुत बड़ी नेत्री इस राज्य की रही हैं, वो वहां से लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही, वहां से जो एमएलए भी रही, मिनिस्टर भी रही, कभी इस तरीके से व्यवहारिक रूप से इनकी समस्याओं का समाधान करने का कांग्रेस पार्टी ने प्रयास नहीं किया। अब जब माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया हाईकोर्ट ने, तो उसके बाद जो है ये लोग आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। समाधान के लिए अभी तो आप ही की पार्टी की सरकार है, उम्मीदें भी जनता की आप ही से हैं। देखिए, हमारी पार्टी के पास और हमारी सरकार के पास एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी आज माननीय देश की सर्वोच्च अदालत फैसला करेगी, जो भी मार्गदर्शन देगी, उसका इम्प्लीमेंट हमको करना है। और जहां तक मानवता की दृष्टि से कोई निर्णय राज्य सरकार को लेना है, तो निश्चित रूप से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो उसका अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन के उपरांत उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी तक हमारा पक्ष यही है कि जो भी न्यायालय का निर्णय होगा
वो सर्वमान्य है और उसके लिए कांग्रेस के साथियों को भी जो है उसका स्वागत करना चाहिए। धस्माना और जी उसको कुछ राज्य बोलना चाह रहे हैं सरकार सर, के उनको भी सुन इंस्ट्रक्शंस लेते, आएंगे, लौटूंगी राज्य आपके सरकार पास उसका में। पालन करेगी। ठीक है धस्माना जी। मैं दो अमनदीप दो बातें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह, मैंने आपको जैसे बताया कि कभी भी रेलवे कोर्ट नहीं गई थी और रेलवे के पास कोई नोटिफिकेशन इस जमीन का नहीं है। बाकायदा सरकारी जमीन का नोटिफिकेशन होता है किससे वो आपके पास जमीन आई, चाहे 29 एकड़ हो चाहे 78 एकड़ हो। और 29 एकड़ की बात की जा रही है, लेकिन 78 एकड़ पे खंबे गड़े हैं। 78 एकड़ में से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास नजूल के पट्टे हैं जो राज्य की सरकारों ने दिए हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास, और आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां पर अभी आप दिखा रहे थे कैमरा आपका, वहां पर नामानिगार वहां पे ग्राउंड जीरो पे है, वो दिखा रहे थे कि वहां पे स्कूल हैं, वहां पर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहां पर लोगों को सारी सार्वजनिक सुविधाएं दी हुई हैं। और अभी हमारे मित्र ने कहा कि वहां पर इतनी बड़ी नेत्री इंदिरा हृदयेश, ये मामला कभी 2016 से पहले आया ही नहीं। 2016 में जब आया तो राज्य की सरकार ने जनता की तरफ से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा और हमने बाकायदा राज्य के अंदर मलिन बस्तियों को रेगुलराइज कराने के लिए कानून बनाया। उस कानून को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। बीजेपी की सरकार आई, उसने उस पर पाबंदी लगा दी, उसने उस पर रोक लगा दी। और उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश आया कि राज्य की तमाम मलिन बस्तियों के खिलाफ, तो उसमें तैयारी हो गई थी बुलडोजर चलाने की। उसके बाद जब कांग्रेस ने आंदोलन किया तो राज्य की सरकार को मजबूरी में अध्यादेश लाना पड़ा, जो आज भी अध्यादेश के रूप में एक्सटेंडेड अध्यादेश इस 2024 तक है। इस राज्य के अंदर आपने कहा, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मलिन बस्तियों को बसाने में बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस का है, क्योंकि वो लोग इस देश के नागरिक हैं। आपके अगर अंदर साहस है तो आप ये कहिए कि हम सारी मलिन बस्तियों को हटाएंगे, आप ये कहिए कि हम उन्हें उजाड़ेंगे। हम देश में बसाने का काम करते हैं। इसका जवाब मैं ले लूंगी। आप दोनों पार्टियों के पास में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जरा जनता की तरफ आप देखिए जो कि हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अनुपम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम, जरा तस्वीरें आप वहां की दिखाइए और हो सके तो वहां की जनता से भी बात कीजिएगा। बिल्कुल अमनदीप, देखिए तस्वीरें इस वक्त दिखा दें, लगातार संख्या यहाँ पर महिलाओं की बढ़ती ही जा रही है। जहां तक नजर जा रही है, जहां तक सड़क है वहां तक सड़कों पर महिलाएं बैठी हुई हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कितना बड़ा दिन आप मान रही हैं आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है? यहाँ लोगों की बस्ती उजाड़ी जा रही है, सब लोगों को परेशान कर रखा है। ये सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा ही ज्यादती हो रही है। ये सब मुसलमान लोगों के साथ क्यों होता है, हिंदुओं के साथ क्यों नहीं होता है? ये लग रहा है इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? ऊपर वाला हमारे साथ है, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। मैडम, कितना बड़ा दिन मान रही हैं आप? अगर मेरा घर टूट जाएगा, मेरा स्कूल टूट जाएगा, तो मैं कहाँ पढ़ूंगी, कैसे रहूंगी, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी? वी वॉश डस्ट। मैडम, आपको कितना बड़ा दिन लगता है? क्या उम्मीद है कोर्ट से, अदालत से क्या उम्मीद है? उम्मीद यही होनी चाहिए कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ। अनुपम, आप बने रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, अब जो जनता की उम्मीदें हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये देखना बेहद अहम है। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत